बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। And we have not sent you, Muhammad, except as a mercy to the worlds. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और इसके बाद जैसे ही सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। Muhammad, peace be upon him, said, May Allah illuminate the face of the person who heard my words, then remembered them well, and then conveyed them to others as soon as he heard them. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा और रुकू में अक्सर ये पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तर्जमा, ए अल्लाह तू पाक है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। Hazrat Aisha Siddiqa, Raziyallah Anha, said that the Prophet, peace be upon him, used to recite this often in prostration and bowing. सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। Translation, O Allah, you are pure. All praises are for you, O Allah, forgive me. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा में एतदाल को मलहूज़ रखो और अपने बाजू कुत्तों की तरह ना फैलाया करो। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Maintain moderation in prostration and do not spread your arms like dogs. अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो कहते, सलाम हो जिब्राईल और मिकाईल पर, सलाम हो फ़लाँ और फ़लाँ पर, सलाम हो अल्लाह पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, अल्लाह तो खुद सलाम है, यानी तुम अल्लाह को क्या सलाम करते हो, इसलिए जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो ये कहे, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहा अन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, तमाम आदाब बंदगी, तमाम इबादात और तमाम बेहतरीन तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। आप पर सलाम हो ए नबी, और अल्लाह की रहमतें और इसकी बरकतें। हम पर सलाम और अल्लाह के तमाम सालिह बंदों पर सलाम। जब तुम ये कहोगे तो तुम्हारा सलाम आसमान और ज़मीन में जहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा है इसको पहुँच जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। Abdullah ibn Mas'ud, Raziyallahu anhu, said, When we prayed behind the Prophet, peace be upon him, we would say, Peace be upon Jibrail and Mikhail, peace be upon so-and-so, peace be upon Allah. The Prophet, peace be upon him, turned to us one day and said, Allah himself is peace. What do you greet Allah with? So when one of you prays, he should say, التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Translation, all manners of worship, all acts of worship, and all the best praise are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and the mercy of Allah and His blessings. Peace be upon us, and peace be upon all the righteous men of Allah. When you say this, your greeting will reach wherever there is a righteous man of Allah in the heavens and on the earth. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is His man and messenger. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثام والمغرم. तर्जुमा, ए अल्लाह कब्र के अजाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, ज़िंदगी और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितना से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाहों से और कर्ज से। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप तो कर्ज से बहुत ही ज़्यादा पनाह मांगते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मकरूज़ हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वादा खिलाफ हो जाता है। Hazrat Aisha Siddiqa, Raziyallahu anha, reported that the Messenger of Allah, peace be upon him, used to recite this supplication in prayer. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثام والمغرم. Translation,
O Allah, I seek refuge in you from the punishment of the grave. I seek refuge in you from the trials of life and death. I seek refuge in you from the trials of the Dajjal. And O Allah, I seek refuge in you from sins and debts. Someone asked the Prophet, "You seek refuge from debt too much." To this he said, when someone becomes indebted, he lies and breaks his promises. अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं नमाज में पढ़ा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो। اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم। तर्जमा, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बस गुनाहों को तेरे सिवा कोई दूसरा माफ़ करने वाला नहीं। मुझे अपने पास से भरपूर मग़फ़रत अता फरमा और मुझ पर रहम कर कि मग़फ़रत करने वाला और रहम करने वाला बेशक व शुबा तू ही है। Abu Bakr Siddiq, Razi Allah Anhu, asked the Messenger of Allah, peace be upon him, to teach me a supplication that I can recite in prayer. He, peace be upon him, said, recite this supplication. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Translation: O Allah, I have wronged myself greatly, and there is none who forgives sins except you. Grant me forgiveness from yourself and have mercy on me. Indeed, you are the forgiving, the merciful. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नादार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अमीर और रईस लोग बुलंद दर्जात और हमेशा रहने वाली जन्नत हासिल कर चुके, हालांकि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी रखते हैं, लेकिन मालो दौलत की वजह से इन्हें हम पर फोकियत हासिल है कि इसकी वजह से वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जहाद करते हैं और सदके देते हैं, यानी हम मोहताजी की वजह से इन कामों को नहीं कर पाते। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम इसकी पाबंदी करोगे तो जो लोग तुमसे आगे बढ़ चुके हैं इन्हें तुम पा लोगे और तुम्हारे मर्तबा तक फिर कोई भी नहीं पहुँच सकता और तुम सबसे अच्छे हो जाओगे, सिवा इनके जो यही अमल शुरू कर दें। हर नमाज के बाद 33 मरतबा तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह, तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहा करो। फिर हम में इख्तलाफ हो गया, किसी ने कहा कि हम तस्बीह 33 मरतबा, तहमीद 33 मरतबा और तकबीर 34 मरतबा कहेंगे। मैंने इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मालूम किया तो आपने फरमाया कि सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर कहो, यहाँ तक कि हर एक इनमें से 33 मरतबा हो जाए। Abu Huraira, Razi Allah Anhu, said, the poor people came to the Prophet, peace be upon him, and said, the rich and the nobles have attained high ranks and eternal paradise, although they pray as we pray and fast as we fast, but they have superiority over us because of their wealth, because of which they perform Hajj, perform Umrah, fight and give charity, and we are unable to do these things due to poverty. He, peace be upon him, said, I will tell you an act which, if you follow it, will overtake those who have gone before you, and no one will ever reach your level, and you will be the best of all, except those who start this act. After every prayer, say the tasbih, subhanallah, the tahmid, alhamdulillah, and the takbir, Allahu Akbar, 33 times. Then we disagreed. One of us said, we will say the tasbih, subhanallah, 33 times, the tahmid, alhamdulillah, 33 times, and the takbir, Allahu Akbar, 34 times. I asked him, peace be upon him, again about this, and he said, say Subhanallah, Alhamdulillah, and Allahu Akbar until each of them is repeated 33 times. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत इसी की है और तमाम तारीफ़ें इसी के लिए हैं। वो हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जिसे तू दे इससे रोकने वाला कोई नहीं और जिसे तू ना दे इसे देने वाला कोई नहीं, और किसी मालदार को इसकी दौलत और माल तेरी बारगाह में कोई नफ़ा ना पहुंचा सकेंगे। The Prophet, peace be upon him, used to recite this supplication after every obligatory prayer. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Translation: There is no God but Allah. He has no partner. His is the kingdom and all praise is for Him. He is capable of all things. O Allah, there is no one who can withhold what you give. And there is no one who can give what you do not give. And no one who is rich will benefit from his wealth in your sight. ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुंह किया और फरमाया, मालूम है तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आपने फरमाया कि तुम्हारे रब का इरशाद है कि सुबह हुई तो मेरे कुछ बंदे मुझ पर ईमान लाए और कुछ मेरे मुनकर हुए। जिसने कहा कि अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से हमारे लिए बारिश हुई तो वो मेरा मोमिन है और सितारों का मुनकर। और जिसने कहा कि फलां तारे के फलानी जगह पर आने से बारिश हुई वो मेरा मुनकर है और सितारों का मोमिन। Zayd bin Khalid Raziallahu anhu narrated that the Prophet, peace be upon him, led us in the morning prayer at Hudaybiyah, and it had rained during the night. After he finished the prayer, he turned to the people and said, "Do you know what your Lord has said?" They said, "Allah and His Messenger know best." Your Allah says, "When the morning dawned, some of my men believed in me, and some of them disbelieved in me. Whoever says, 'It rained for us by the grace of Allah and His mercy,' then he is a believer in me and a disbeliever in the stars. And whoever says, 'It rained because of such and such a star in such and such a place,' then he is a disbeliever in me and a believer in the stars." उकबा बिन हारिस ने फरमाया कि मैंने मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में एक मरतबा असर की नमाज पढ़ी। सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठ खड़े हुए और सफ़ों को चीरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी बीवी के हुजरा में गए। लोग आपकी इस तेज़ी की वजह से घबरा गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और जल्दी की वजह से लोगों के ताज्जुब को महसूस फरमाया तो फरमाया कि हमारे पास एक सोने का डला बच गया था, मुझे इसमें दिल लगाए रखना बुरा मालूम हुआ, मैंने इसके बांट देने का हुक्म दे दिया। Uqba bin Harith said, "I once prayed the afternoon prayer in Medina with the Prophet, peace be upon him. After the greeting, he quickly stood up and, breaking through the rows, went to the room of one of his wives. The people were startled by his haste. Then, when he came out and felt the people's surprise due to his haste, he said, 'We had a gold nugget left over from distribution. I did not like to be attached to it, so I ordered its distribution.'" हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से एक शख्स ने पूछा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लहसन के बारे में क्या सुना है। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दरख्त को खाए वो हमारे करीब ना आए, ना हमारे साथ नमाज पढ़े। A man asked Hazrat Anas bin Malik Raziallahu anhu what he had heard from the Prophet, peace be upon him, about garlic. He said that the Prophet, peace be upon him, said that whoever eats from this tree should not come near us and should not pray with us. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन हर बालिग के लिए गुस्ल ज़रूरी है। और एक जगह फरमाया, अल्लाह ताला का हर मुसलमान पर हक है कि हर 7 दिन में एक दिन यानी जुम्मा में गुस्ल करे। Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Bathing is mandatory for every adult on Friday." And once he said, "Allah Almighty has a right upon every Muslim to take a bath once every 7 days on Friday." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बीवियां तुमसे रात में मस्जिद आने की इजाज़त मांगें तो तुम लोग इन्हें इसकी इजाज़त दे दिया करो। Messenger of Allah, peace be upon him, said, "If your wives ask you for permission to go to the mosque at night, you should give them permission." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में तमाम उम्मतों के बाद होने के बावजूद क़यामत में सबसे आगे रहेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि किताब इन्हें हमसे पहले दी गई थी, यही यानी जुम्मा इनका भी दिन था जो तुम पर फ़र्ज हुआ है, लेकिन इनका इसके बारे में इख्तलाफ हुआ और अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बता दिया, इसलिए लोग इसमें हमारे ताबे होंगे। यहूद दूसरे दिन होंगे और नसारी तीसरे दिन। Messenger of Allah, peace be upon him, said, "We will be the first on the day of judgment, despite being the last of all nations in the world. The only difference is that the book was given to them before us. This, Friday, was also their day, which has been made obligatory upon you. But they differed about it, and Allah Almighty has told us this day, so the people will follow us in it. The Jews will be on the 2nd day, and the Christians on the 3rd."
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाए तो गोया इसने एक ऊँट की कुर्बानी दी, यानी अगर अव्वल वक्त में मस्जिद में पहुंचा, और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पर गया तो गोया इसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी, और जो कोई चौथे नंबर पर गया तो गोया इसने एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो कोई पांचवें नंबर पर गया इसने गोया अंडा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुतबा के लिए बाहर आ जाता है तो मलाइका खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। Messenger of Allah, peace be upon him, said, whoever goes to prayer on Friday after performing a ghusl, pre-indecent ritual bath, is as if he sacrificed a camel if he arrives at the mosque early. And if he arrives later, it is as if he sacrificed a cow. And if he arrives third, it is as if he sacrificed a horned lamb. And whoever goes fourth, it is as if he sacrificed a chicken. And whoever goes fifth, it is as if he sacrificed an egg in the way of Allah. But when the Imam comes out to deliver the sermon, the angels are busy listening to the sermon. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुम्मा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो इसके इस जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। Messenger of Allah, peace be upon him, said, if a person takes a bath on Friday and purifies himself thoroughly and uses oil or whatever perfume is available at home, then goes out for Friday prayer and does not come between two people when he reaches the mosque, then prays as many voluntary prayers as he can and listens silently when the Imam begins the sermon, then all his sins from that Friday to the next will be forgiven. हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रेशम का धारीदार जोड़ा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बिकता देखा तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतर हो अगर आप इसे ख़रीद लें और जुम्मा के दिन और वफूद जब आपके पास आएँ तो इनकी मुलाकात के लिए आप इसे पहना करें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे तो वही पहन सकता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी तरह के कुछ जोड़े आए तो इसमें से एक जोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खिताब को अता फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये जोड़ा पहना रहे हैं, हालांकि इससे पहले जोड़े के बारे में आपने कुछ ऐसा फरमाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तुम्हें खुद पहनने के लिए नहीं दिया है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे अपने एक आदमी को पहना दिया जो मक्के में रहता था। Umar bin al-Khattab, Raziallah anhu, saw a striped pair of silk being sold at the door of the Prophet's mosque. So he said, O Messenger of Allah, it would be better if you, peace be upon him, bought it and wore it on Fridays, and when delegations came to you, you should wear it. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, only one who has no share in the hereafter can wear it. Then some similar pairs came to the Messenger of Allah, and he gave one of them to Umar bin al-Khattab, Raziallah anhu. He said, O Messenger of Allah, you are making me wear this pair, although you had said something else about the pair before. The Messenger of Allah said, I did not give it to you to wear. So Umar gave it to a man of his who lived in Mecca. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए इनको मसवाक का हुक्म दे देता। और एक जगह फरमाया, मैं तुमसे मसवाक के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ। Messenger of Allah, peace be upon him, said, if I were not concerned about the suffering of my ummah or the people, I would order them to use a toothpick, maswak, for every prayer. And once he said, I have told you a lot about the toothpick, maswak. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर एक मर्तबा आए, इनके हाथ में मसवाक थी जिसे वो इस्तेमाल किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में इनसे कहा, अब्दुर्रहमान मसवाक मुझे दे दे। उन्होंने दे दी। मैंने इसके सर को पहले तोड़ा, यानी इतनी लकड़ी निकाल दी जो अब्दुर्रहमान अपने मुंह से लगाया करते थे। फिर इसे चबाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दांत साफ किए और आप इस वक्त मेरे सीने पर टेक लगाए हुए थे। Hazrat Aisha Raziallahu anha said that Abdurrahman bin Abi Bakr once came. He had a toothpick in his hand which he used to use. The Messenger of Allah, peace be upon him, said to him in his illness, Abdurrahman, give me the toothpick. He gave it to him. I first pulled out the tip of it,
that is, the amount of wood that Abdur Rahman used to put in his mouth, then chewed it and gave it to the Messenger of Allah. The Messenger of Allah, peace be upon him, cleaned his teeth with it while he was leaning on my chest at that time. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगरान है और इसके मातहतों के मुतल्लिक इससे सवाल होगा। अमाम निगरान है और इससे इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। इंसान अपने घर का निगरान है और इससे इसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शोहर के घर की निगरान है और इससे इसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। खादिम अपने आका के माल का निगरान है और इससे इसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। Messenger of Allah, peace be upon him, said, every one of you is a guardian and will be questioned about his subordinates. The Imam is a guardian and will be questioned about his subjects. A man is a guardian of his house and will be questioned about his subjects. A woman is a guardian of her husband's house and will be questioned about her subjects. A servant is a guardian of his master's property and will be questioned about his subjects. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कदम खुदा की राह में गुबार आलूद हो गए, अल्लाह ताला इसे दोज़ख पर हराम कर देगा। Messenger of Allah, peace be upon him, said, whoever's feet become dusty in the path of God, Allah Almighty will forbid him from entering hell.